क्या आपका ट्विन फ्लेम भी इस समय किसी और के साथ है? ओम नमः शक्ति शिवाय दोस्तों, वेलकम बैक टू कमिंग होम टू सेल्फ चैनल। क्या आपका ट्विन फ्लेम, आपका डीएम इस समय किसी थर्ड पार्टी के साथ है? तो वह आप इस वीडियो को पूरा सुनिए। जब हम अपने डीएम से मिलते हैं, जब हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमें पता भी नहीं होता कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। सब कुछ बहुत इंटेंस होता है, सोल रिकॉग्निशन होता है। हम उस पर्सन को अपना सब कुछ मान लेते हैं। हमें लगता है कि जैसे एक इंसान के रूप में हमें उस परमपिता का आशीर्वाद मिल गया हो, जैसे शिव शक्ति खुद ही आके हमें इस पर्सन को एज अ ब्लेसिंग दे के चले गए। सब ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति हमारे लिए भगवान ने खुद ही बना के परमानेंटली अब उसे हमारे पास भेज दिया है। ऐसे लगता है जैसे हमारी खोज ख़त्म हो गई। इतना प्यार होता है उस बबल लव फेस में, सब कुछ कितना सही चल रहा होता है। फिर एक समय आता है जब अपने डीएम के लिए अनकंडीशनल लव में डूबी जो डीएफ है, उसके अंदर एक फियर आता है, फियर ऑफ लूजिंग दैट डिवाइन मैस्कुलिन्स। और जैसे ही ये डर आता है ना कि हम सामने वाले को खो देंगे, एनर्जेटिकली इस डर को हमारा डीएम तुरंत पकड़ता है। और जब ये होता है फिर उसके अंदर एक क्लिक होता है और वो इस इंटेंसिटी से डरने लगता है, डिवाइन फेमिनाइन के अनकंडीशनल लव की इंटेंसिटी से डरने लगता है और वो भाग जाता है। जैसे ही वो भागता है, काफ़ी सारे कनेक्शंस में काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है कि उनका डीएम किसी दूसरे लव इंटरेस्ट में चला जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। ये एक ऐसी डीएफ की सच्चाई है जो मेरे साथ हुई है। मैं आपको अपनी ही कहानी बता रही हूँ। जब भी मैं डीएम डीएफ बोलूँ गाइस, तो आप सब इस बात का ध्यान रखिए कि मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। एक मेल बॉडी में एक डिवाइन फेमिनिन भी हो सकती है और ठीक इसके उल्टा एक फेमिनाइन बॉडी में एक डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे सिचुएशन की जिसमें डीएम एक थर्ड पार्टी को, एक कार्मिक पर्सन को एज अ लव इंटरेस्ट चुनता है। और सिर्फ यही थर्ड पार्टी नहीं होती गाइस, फैमिली सिचुएशंस, सोसाइटल अपब्रिंगिंग्स के जो रूल्स हैं, डिस्टेंस, जॉब्स, करियर की वजह से डिस्टेंस, ये सारी भी थर्ड पार्टीज़ में आती हैं। पर आज हम सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक लव इंटरेस्ट वाली थर्ड पार्टी के बारे में बात करेंगे। जब हमारा डीएम हमें छोड़कर किसी और के पास चला जाता है, वो सारे वादे जो उसने हमसे किए होते हैं वो सब तोड़ देता है। उस समय सबसे ज़्यादा दर्द बिट्रेल से नहीं होता, एक डिवाइन फेमिनिन को उस सवाल से होता है कि क्या हमारा कनेक्शन सच था। जब भी हम उसे किसी और के साथ देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि अब तक जो भी पल हमने उस इंसान के साथ बिताए थे वो सब एक झूठ था। लेकिन आज हम इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की, इसकी सच्चाई की बात करेंगे, स्पिरिचुअली भी और साइकोलॉजिकली भी। थर्ड पार्टी सिचुएशन में सबसे पहले जो टूटता है ना, वो एक डिवाइन फेमिनिन का सेल्फ वर्थ होता है। एक डिवाइन फेमिनिन बार बार खुद से पूछने लगती है कि क्या मैं काफ़ी नहीं थी, उसमें ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं है। ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ था गाइस। मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। मुझे लगता था कि मैं उस लड़की के बराबर ही नहीं हूँ, वो हर मामले में मुझसे बेटर है। मैं बार बार कंपैरिजन करती थी और ये कंपैरिजन नेचुरल है, ये होता है क्योंकि जब आपका सोल कनेक्शन इंटेंस होता है ना, तो आप उसे परमानेंटली अपना मान लेते हैं। आपको लगता है कि बस ये मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब सब सही होगा, अब ये कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन याद रखिए, कनेक्शन इंटेंस हो सकता है लेकिन इंसान अभी भी इवॉल्व नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी अक्सर कार्मिक लेसन्स होते हैं गाइस। मेरा जो सिचुएशन है, मेरा डीएम और मैं नॉन स्टॉप कॉन्टैक्ट में रहे, हमारे बीच साइलेंस फेस कभी नहीं आया। तो मैंने उसकी पूरी जर्नी अपने आँखों के सामने देखी है। ये सिर्फ एक
लेसन्स होते हैं गाइस, और कुछ नहीं। लेकिन कार्मिक का मतलब ये नहीं है कि वो फेक है, बल्कि ये है कि वो इनकम्प्लीट लेसन है। वो हमारे पास्ट लाइफ लेसन्स होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स के भी और डिवाइन फेमिनिन के भी। कई वीडियोस में मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपकी सर्वेंट है, और ऐसा कुछ बहुत विचित्र सी चीज़ है वो बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी ना एक ब्लेसिंग है जो डिज़ास्टर के रूप में आती है। कभी कभी डिवाइन मैस्कुलिन को वैलिडेशन, कंफर्ट, ईगो बूस्ट या फियर बेस्ड अटैचमेंट से ही सीखना होता है। होता ये है ना कि ये सारे लेसन्स एक डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं दे सकती, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है। हमारा नेचर बहुत सॉफ्ट होता है। हम अपने डिवाइन मैस्कुलिन से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम उसके साथ रूड नहीं हो सकते, हम उसके साथ गलत नहीं कर पाते हैं। और ये सारी चीज़ें कार्मिक कर सकती है आप डीएम के साथ में। वो रूड हो सकती है, वो इग्नोरेंट हो सकती है, वो एटीट्यूड दिखा सकती है, और इसी सारी चीज़ों की वजह से ही डिवाइन मैस्कुलिन अपने लेसन्स लर्न करते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिरर है, और हर कोई मिरर देखना पसंद नहीं करता। थर्ड पार्टी कभी कभी स्केप रूट होती है, ग्रोथ से बचने का तरीका। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने डीएम के सामने आते हो ना, तो आप उनको बहुत सारी चीज़ें जो उनके अंदर की कमियां हैं वो दिखा देते हो। आप उनको दिखाते हो कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं। ये आप जानबूझ के नहीं करते, ये आपकी एनर्जी करती है। और बस अपने अंदर की कमियां कौन देखना चाहता है? ये भी एक रीज़न होता है कि डीएम रन कर जाते हैं। और उनकी इन कमियों को आपने तो मिरर करके दिखाया, पर खोद खोद के जड़ से बाहर निकालने का काम थर्ड पार्टी करती है। साइकोलॉजिकली अगर बात करें ना, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है। ट्रिगर्स अबैंडनमेंट वुंड्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, और बहुत कुछ। हर व्यक्ति रेडी नहीं होता इतनी डेप्थ को हैंडल करने के लिए। तो वो क्या करता है? वो स्टेबल, लेस ट्रिगरिंग कनेक्शंस चूज़ करता है। ये डिवाइन बिट्रेल नहीं, इमोशनल अवॉइडेंस है डीएम का। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनिए। अगर वो किसी और के साथ है तो इस समय वो वही चूज़ कर रहा है जहाँ उसे कम डिस्कम्फर्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हैं, इसका मतलब ये है कि वो ग्रोथ से ज़्यादा कंफर्ट को चुन रहे हैं, वो फैमिलैरिटी को चुन रहे हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पे उन्हें अपने ईगोज़ को, अपने ट्रिगर्स को, वुंड्स को, ट्रॉमास को फेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें उन्हें मिरर के रूप में डिवाइन फेमिनिन दिखाती है, थर्ड पार्टी नहीं। लेकिन एक सच और है, अगर कनेक्शन डिवाइन है ना गाइस, तो सेपरेशन कभी परमानेंट नहीं होता। अगर वो परमानेंट हो जाए तो वो अटैचमेंट था, डिवाइन नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नहीं कि वो वापस आएगा कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप अपनी एनर्जी वापस लेंगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की परीक्षा है। आप चेस करेंगी या ट्रस्ट करेंगी? आप रोते हुए बैठे रहेंगी या खुद को हील करेंगी? डिवाइन टाइमिंग कभी किसी को चेस नहीं करती, वो अलाइन करती है। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रही हैं तो याद रखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस करना है। आपको अपने अंदर झांक के अपनी कमियों को दूर करना है। खुद को थर्ड पार्टी से कंपेयर मत करिए। आप डिवाइन हैं, आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं, आपके अंदर शक्ति है। उस शक्ति को पहचानिए और खुद की हीलिंग करिए। अगर आप खुद को हील करेंगी तो इसका फ़ायदा आपके डीएम को होगा। उसके सामने उसके सोल लेसन्स जल्दी आएंगे, वो जल्दी लर्न करेगा और वो जल्दी वापस आएगा। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना गाइस, तो हमारी जो थर्ड पार्टी थी वो मेरे डीएम की पास्ट लाइफ की वाइफ थी। और ये ऐसा मुमकिन है, यही होता है, वो पास्ट लाइफ का एक ऐसा कर्मा होती है जो कंप्लीट नहीं हुआ होता है। उनके साथ डीएम के साथ साथ डीएफ का भी कर्मा जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए खुद को हील करिए, टूटिए मत।
थर्ड पार्टी सिचुएशन डिवाइन पनिशमेंट नहीं होता, ये सेपरेशन का हाईएस्ट फेस होता है। क्यों? क्योंकि जब आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ होता है तभी कंपैरिजन, जेलसी, ईगो, फियर ये सब सरफेस पे आता है। और जब ये सारी चीज़ें सरफेस पे आती हैं तब आपको समझ में आता है कि कितना कुछ है हील करने को, और हीलिंग शुरू होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी भागने की नहीं, इवोल्यूशन की जर्नी है, और एवोल्यूशन हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपका कनेक्शन सच में ट्विन फ्लेम है तो ये टेम्पररी डिले है, परमानेंट एंडिंग नहीं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ईगो से नहीं टूटता, वो टाइम से भी नहीं टूटता, वो सेपरेशन से भी नहीं टूटता। वो तब तक एक्टिव रहता है जब तक दोनों सोल लेसन कंप्लीट नहीं कर लेते। थर्ड पार्टी कैटलिस्ट होती है जो डिवाइन मैस्कुलिन को रियलाइज करवाती है कि कंफर्ट और कनेक्शन दो अलग चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी ही होती है जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ये समझाती है कि क्या प्यार नहीं है। थर्ड पार्टी की वजह से ही डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी डिवाइन फेमिनिन ही है जो हमसे सच्चा अनकंडीशनल प्यार करती है, बाकी सब तो अटैचमेंट और दिखावा है। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी ही आपके प्यार की गहराइयों को डिवाइन मैस्कुलिन को एहसास दिलवाती है जो आप नहीं कर सकती। इसीलिए थर्ड पार्टी की सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए और खुद पे फोकस करिए, खुद को हील करिए। जो आपको लगेगा कि वो आगे बढ़ गया है, वो बहुत खुश है, वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे कि ये फ्लॉन्ट कर रहे हैं, पर वो सब टेम्परेरी होता है गाइस। कुछ दिन बाद आपको खुद में पता चलेगा कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन टूट रहा है, टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, लेसन लर्न कर रहा है। थर्ड पार्टी कनेक्शन की वजह से टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, एनर्जेटिक बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होता। याद रखिए, जो डेस्टिन्ड होता है वो डिले हो सकता है, डिनाई नहीं। यूनियन हमेशा अलाइनमेंट से आता है गाइस, चेजिंग से नहीं। आपका काम है अपनी एनर्जी स्टेबल करना, अपनी वर्थ वापस लेना, अपनी लाइफ बिल्ड करना, अपने सोल मिशन पे काम करना। जब आप ये करने लगते हैं आपकी एनर्जी आप अपने डीएम से वापस लेते हैं, और तब शुरू होता है उनका डाउनफॉल। तब शुरू होता है वो जो एक बबल पे जो रहते हैं ना कि थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ हैप्पीली एवर आफ्टर होगा, ये बबल जो है वो ब्रेक होता है, और तब शुरू होता है उनका टावर मूवमेंट। और फिर वो हीलिंग पे आते हैं। हाँ, वो स्पिरिचुअल कम होते हैं, लॉजिकल बीइंग्स होते हैं, उनकी हीलिंग और हमारी हीलिंग में बहुत अंतर होता है, पर यूनियन यूनिवर्स लाते ही हैं। जब हम दोनों रेडी हो जाते हैं, यूनिवर्स खुद ही यूनियन को पुश करते हैं। तो याद रखिए, अगर आपका कनेक्शन डिवाइन है तो कोई थर्ड पार्टी उसे परमानेंटली तोड़ नहीं सकती है। ठीक है, तो खुद पे भरोसा रखिए, हीलिंग करिए, अपने डिवाइन पे भरोसा रखिए, और खुद पे फोकस करिएगा, इस थर्ड पार्टी पे नहीं। उसे एक दिन जाना ही है और वो जाएगी ही। अगर आपको इसी तरह से ट्विन फ्लेम हीलिंग से जुड़ी वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर गाइस।